जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न चुना है और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सबसे ज्यादा बड़ा पापी कौन होता है? नर बड़ा पापी है या नारी? इनमें से दोनों में से कौन पापी होता है? देखते हैं दोस्तों कौन पापी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न बड़ा आधुनिक है, कई कहानियों पर आधारित है, वर्तमान पर भी आधारित है। देखिए, एक बार एक राजा ने एक तोता और एक मैना को पाल रखा था और दोनों को एक ही पिंजड़े में रखता था। कहते हैं दंपत्ति में थोड़े समय बाद झगड़ा होता ही है। तो एक दिन तोते मैने में झगड़ा हो गया। मैना कहने लगी कि तू पापी है। कहने लगा तोता कि तुम स्त्रियां तो सबसे अधिक पापी होती हैं। इस बात को उस राजा ने सुना तो राजा कहने लगा तुम क्यों लड़ रहे हो? कि मैं सही कह रहा हूं महाराज, स्त्रियां सबसे अधिक पापी होती हैं। वो कहने लगी कि ये मान ही नहीं रहा है, पुरुष सबसे अधिक पापी होता है। राजा कहने लगा पहले मैं मैना की सुनूंगा, बताइए। तो दोस्तों, मैना कहने लगी कि ऐसा है, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनका एक लड़का था। उस लड़के को जुए की आदत पड़ गई और वह जुआ खेलता था। जुआ खेलते खेलते उसने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद उसके पिताजी उसको कोसते कोसते मर गए। माँ बाप के समाप्त होने पर वह और अधिक जुए में दिलचस्प हो गया। जुआ खेलते खेलते उसने सारा सब कुछ हार दिया। हारने के बाद वह वहां से चला गया, किसी दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां जाकर के उसने सोचा अकल से काम लेना चाहिए। तो हे महाराज, वह एक सेठ के घर में घुस गया। वहां जाके कहने लगा कि थोड़ा पानी पीने को मिलेगा। पानी पिलाया सेठ ने। कहने लगा आप कौन हो? कि मैं व्यापारी हूं और मुझे व्यापार का काम है। तो मेरा जहाज यहां अटक गया है, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी हुई है। कहने लगे ठीक है, पानी पी लो। और आप बड़े सुंदर दिखाई देते हो, आप कौन कास्ट हो? कि मैं वैश्य हूं, व्यापारी हूं। इस बात को सुन के कहने लगा सेठ तुम मेरी लड़की से विवाह कर लो। तो दोस्तों, उस लड़के की सुंदरता से देख करके लड़की से विवाह करा दिया सेठ ने अपनी से, और बहुत कुछ धन देकर उसे विदा किया। उस लड़की के साथ एक दासी भी थी। अब जब जंगल में पहुंच गए तो जंगल में पहुंचने पर कहने लगा कि ऐसा है कि ये जंगल है और यहां से गुजरने का मतलब है हमें कोई भी मार सकता है, तुम अपने गहने मुझे दे दो। उस लड़की ने गहने उतार करके दे दिए, लड़के ने अपनी कमर में बांध लिए। अब क्या होता है, उस लड़के ने थोड़े आगे चल के उसके साथ वाली दासी को मार दिया और अपनी पत्नी को एक कुएं में ढकेल दिया। कुएं में ढकेल दिया और वो चला गया। उसकी पत्नी उसमें मरी नहीं हुए, आवाज देती रही। एक इंसान वहां के गुजर रहा था, उसने उसको निकाल लिया। वो वापस मायके में चली गई और उसने कहा कि हमें पिताजी रास्ते में चोरों ने घेर लिया और हमारी दासी को मार डाला, और वो भी जाने कहाँ भाग गया तेरा दामाद, और मैं बच के मुश्किल से आई हूँ, मुझे कुएं में ढकेल दिया। उन चोरों ने फिर मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति ने निकाला है। शेठ जी कहने लगे कोई बात नहीं पुत्री, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े समय बाद वो लड़का सोचता है कि अब फिर चलता हूं, सेठ से कहूंगा कि आप नाना बनने वाले हो, आपको आपकी लड़की को पुत्र पैदा हुआ है। लेकिन पहुंचा तो वहां देखा कि उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से ही हो गई। उसकी पत्नी वहीं मिली। देख करके कहने लगी कि आप मत कहना, मैंने ये कहा कि हमें लूट लिया था। वो कहने लगा ठीक है, मैं आपको प्रातःकाल मेरे साथ ले चलूंगा। कहते हैं आदत जिसकी जैसी होती है वो वैसा ही रहता है। अपनी पत्नी के शरीर में बहुत से गहने हुए लदे देखे, सोचने लगा इसको यही मार देता हूं। रात्रि में उसने उसको मार दिया
और गहनों को लेकर भागने लगा। जब इस बात का पता सेठ जी को पता चला तो उसने राजा से खबर दी और उसे कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह से मैना कहने लगी, महाराज, पुरुष सबसे अधिक पापी होता है। तोता कहने लगा, नहीं मैना, ऐसा नहीं है। देखिए स्त्री कितनी पापिन होती है। क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों एक साथ पढ़ते थे और साथ में एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। एक दिन क्या होता है, वह लड़का उस लड़की से बोला कि ऐसा है, हम दोनों यहां से भाग चलते हैं, परंतु मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं कैसे लेके भागूं तुम्हें। लड़की कहने लगी, ठीक है, मेरे पिताजी की एक ऊंटनी बंधी हुई है और उस ऊंटनी को लेकर के तुम आ जाना मेरे दरवाजे के सामने, मैं छत के पास में वहां से बैठ जाऊंगी। अब देखिए दोस्तों, लड़की ने उकसाया था भागने के लिए और उस लड़के ने वैसा ही किया। उसके बाड़े से उसके पिताजी की ऊंटनी को खोल लिया और उसके मकान के पीछे आ गया। आकर के उसने आवाज दी थोड़ी, लड़की तैयार थी, ऊंटनी पर आकर के धम से कूद पड़ी और ऊंटनी को लेकर के चल दिया। अब जब जा रहे थे तो खूब जोर से भागे, 60 कोस दूर भाग गए। लेकिन उस ऊंटनी में एक गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी उस ऊंटनी में, कि उसको पानी दिखाई दिया कि वह बैठ जाती थी, फिर खड़ी नहीं होती थी। तो दोस्तों वह उसे लेकर के भागा तो सामने पानी का एक बहुत बड़ा नाला दिखाई दे गया, जिसमें होकर के आराम से निकलता था, थोड़ा पानी बह रहा था। लेकिन उसको देख करके वह ऊंटनी बैठ गई। कहने लगा, ये ऊंटनी खड़ी क्यों नहीं होती है। तभी ऊंटनी खड़ी जब नहीं हुई तो वह पकड़ा जाता है। पता चल गया उस लड़की वाले को कि मेरी लड़की को ऊंटनी पर लेके भागा है कोई, तो दूसरी ऊंटनी से उसने पकड़ लिया, पीछा कर रहे थे। अब क्या होता है, उसने सोचा कि ये जानवर ऐसा क्यों है, उस लड़की से ही पूछा। तो लड़की कहने लगी कि इसकी नानी में एक आदत थी कि वह जल को देख करके बैठ जाया करती थी और वही आदत इसमें है। तो लड़का सोचने लगा कि ये गुण तो पीढ़ी दर पीढ़ी हैं, कि हाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी हैं, तो निश्चित ही मैं तुम्हें आज लेकर के भगाऊं। माना कि तुमसे लड़की उत्पन्न हुई तो वो भी लेकर के किसी को भागेगी। ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, इसलिए महिलाओं का ये चरित्र खराब लगा मुझे। ऐसा सोच करके उसने उस लड़की की गर्दन को उड़ा दिया। कहने लगा, ये पापिन है, इसने अपने पिता को लजाया है और मुझे यहां पकड़वाया है। जब इस बात को जब वो पकड़ा गया, पूछा गया, तो कहने लगा, तुमने मेरी लड़की को क्यों मारा। कि मैंने आपकी लड़की को इस कारण से मारा कि आपकी ऊंटनी बैठ गई और मैंने इसके बारे में तुम्हारी लड़की से पूछा तो वो कह रही थी कि इसकी नानी भी इस तरह से बैठ जाया करती थी। जब जानवरों में ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं तो हम तो इंसान हैं। मैं तुम्हारी लड़की को लेके भाग तो गया, लेकिन इस ऊंटनी ने मुझे ये सिखाया कि निश्चित ही ये लड़की आज तेरे साथ भगी है तो हमसे जो लड़की उत्पन्न होगी वो भी किसी के साथ भाग जाएगी। जैसे तुम्हारी इज्जत धूल में मिल गई है, इसी तरह मेरी भी इज्जत धूल में मिल जाएगी। ऐसा कह करके उसने कहा, मैंने तो आपकी लड़की इस कारण से मारी है। तो तोता कहने लगा, स्त्रियों का यह स्वभाव होता है, वो दो दो घरों की इज्जत खराब करती हैं, बिगाड़ देती हैं। उनको ये पता नहीं कि पिता की इज्जत कैसी होती है, भाई की इज्जत कैसी होती है और ससुराली जनों की इज्जत कैसी होती है। दोस्तों इस बात से वह लड़की वाला प्रसन्न हुआ और उसे रिहा करा दिया। तो देखिए दोस्तों, कौन पापी है। पापी वह है सबसे अधिक जो मौके अनुसार देख करके सोचता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और बिना सोचे ही पाप कर डालता है, वो पापी होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।